नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व लगातार सीबीआई, परिवर्तन निर्देशालय और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। गोविंद सिंह ने कहा है कि ये सभी छापे छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे प्रदेशों में ही पड़ रहे हैं। उन्होंने सवाल करते हुए कहा है कि बीजेपी के एक भी नेता के यहां अभी तक छापा क्यों नहीं पड़ा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा है कि क्या उन्होंने यानी कि बीजेपी वालों ने कभी 100 रुपए का भी करप्शन नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि क्या बीजेपी के सारे हरिश्चंद्र पैदा हो गए हैं और हमारी पार्टी यानी कांग्रेस में सारे के सारे चोर पैदा हो गए हैं। गोविंद सिंह का यह भी कहना है कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसे पकड़ो, लेकिन उनको गलत से मतलब नहीं है। उनकी पूरी कोशिश भय का वातावरण पैदा करना और डराना है, दूसरों से संदेश भिजवाना कि अगर तुम बोलोगे तो ईडी आ जाएगी। उन्होंने कहा है कि ये सब जनता समझ चुकी है, जनता इसका जवाब देने वाली है। जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, सरकार है, वो अपनी संवैधानिक संस्थाओं का, जिसमें ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आती है, उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। और दुरुपयोग का आप देख लिए, छत्तीसगढ़ में छापे पड़ रहे हैं, राजस्थान में पड़ रहे हैं, जहां भी पड़ रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, एक भी ऐसा नेता बता दो भारतीय जनता पार्टी का जिसके यहाँ छापा पड़ा हो। मान लो एक तरीके से डीवाईटी है, डीवाईटी में अंदर सेक्रेटरीट में पैसा मिला, वो जो काम है, वो जो फाइल है, वो जो टेंडर है, वो हमारी सरकार से पहले का भी है उसमें। तो क्या उनमें से किसी के गए ये? या ये जो बड़े बड़े मठाधीश बने घूम रहे हैं पिछले 5 साल में, क्या इन्होंने 100 रुपए का कभी करप्शन किया ही नहीं? क्या भारतीय जनता पार्टी में सारे के सारे हरिश्चंद्र पैदा हो गए और हमारी पार्टी में सारे के सारे चोर पैदा हो गए? तो ये सब जनता जान रही है और जनता इनको जवाब दे देगी। हम तो कह रहे हैं भाई, जो गलत कर रहा है उसको पकड़ो, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन इनको गलत से मतलब नहीं है। भय का वातावरण करना, डराना, बिना मतलब उनको क्रेश करने की कोशिशें करना, मैसेज दिलवाना इधर उधर से, आप बोला मत करो वरना ईडी आ जाएगी। तो ये सब जनता समझ चुकी है और जनता इसका जवाब देने वाली है। हमको देने की जरूरत नहीं है कांग्रेस को। कांग्रेस तो कह रही है जो कर रहे हो आप कर लो, जो आप में हिम्मत है, लेकिन जनता जवाब देगी। और आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों को लेकर गोविंद सिंह ने दावा किया है कि उनके यानी कि बीजेपी के पास कोई उम्मीदवार नहीं था। उन्होंने कहा था कि वो सांसद जो कि नाकाम हो गए हैं या जो इनकी विचारधारा के नहीं थे, बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवारों को पहली लिस्ट में जगह दी है। टिकट देने के बाद जो हाल बीजेपी का हुआ है, ऐसा हाल पिछले 70 साल पहले में नहीं हुआ है। ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। गोविंद सिंह ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा सहित कई बड़े नेता लगातार दौरा कर रहे हैं, सीएम को लगातार दिल्ली बुला रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो हालात बीजेपी के केंद्र और राजस्थान में बने हुए हैं, उससे लग रहा है कि उन्होंने यानी कि बीजेपी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। टिकटों में बीजेपी ने कोई बाजी नहीं मारी, इनके पास कोई उम्मीदवार नहीं थे और जो एमपी बने थे वो एमपी भी फेल हो गए, या वो लोग जो कभी बीजेपी विचारधारा के नहीं रहे, ऐसे लोगों को इन्होंने पहली सूची में टिकट दी है। तो या तो इनकी पार्टी के चेहरे जो फीके हो गए, फेल हो गए, या फिर जो बगावती लोग थे, जो विचारधारा से इनका कोई वास्ता नहीं, ऐसे लोगों को इन्होंने टिकट दिया। और उस टिकट देने के बाद में जो हाल भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में हुआ है, मैं समझता हूं कि 70 साल में कभी इस तरीके का नहीं हुआ। जब ये कुछ नहीं हुआ करते थे तब भी नहीं, और ये जब टॉप में 163 आए थे तब भी नहीं। तो ये तो बहुत ही मतलब चिंता का विषय इनके लिए होना चाहिए, है कि नहीं है ये वो जाने। अमित शाह, नड्डा जी 5-5 बार आ रहे हैं, मुख्यमंत्री को दिल्ली बुला रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं। जो हालात भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और यहाँ राजस्थान में बने हुए हैं, उससे ये लग रहा है कि इन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। लोटासरा जी, लेकिन कांग्रेस की सूची कब तक जारी होगी? आज स्क्रीनिंग है हमारी शाम को 5 बजे, तो आप मान के चलते हैं कि 3-4 दिन में जब भी समय देंगी पार्टी आलाकमान, जब केंद्रीय जो चयन समिति है, सीईसी जो हमारी इलेक्शन की बैठती है, वो बैठेगी, तो उसके बाद में कभी भी आलाकमान जारी कर सकता है। और अगले 3 से 4 दिनों में जब भी केंद्रीय चयन समिति बैठेगी, तो उसके बाद कभी भी आलाकमान उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है।
कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।